निगरान वजीर आजम कौन, फैसले की घड़ी आ गई, काउंटडाउन शुरू। नवाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल कर लिया। लीगी कायद की जरदारी और मौलाना से मुशावरत मुकम्मल। हफीज शेख, इसहाक डार और एक रिटायर्ड जज दौड़ में शामिल। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज मुलाकात तय। निगरान वजीर आजम के नाम का ऐलान किया जाएगा। आइंदा इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे, राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं कि दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई को जदोकोब नहीं किया गया। हमसे ऐसा ना काम हो जिससे सिस्टम को नुकसान हो, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को दचका, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। हम अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहने की कोशिश करते थे और यही वजह था कि इस पूरा वक्त हमने जोर दिया कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालना है। और उन्होंने अपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तर्ज सियासत पर एतराज। कहते हैं ऐसे फैसले होने चाहिए जिससे मेरे और मरियम के लिए सियासत आसान हो, मुश्किल नहीं। लगता है बड़ों का फैसला है, जो उन्होंने भुगता हम भी वही भुगतेंगे। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। ऐसा रवैया रखें जिससे नौजवानों में उम्मीद बरकरार रहे। हम इदारों को दायरे इख्तियार में नहीं रख सके। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। कहा सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर फैसला करना होगा कि फैसला साजी का इख्तियार किसके पास होगा। हमेशा कोशिश की कोई ऐसा काम न हो जिससे तीसरी कुव्वत को फायदा हो। ये खवारिज कौन सी शरीयत लेना चाहते हैं? क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा और भी कुछ हो सकता है? अमन बर्बाद करने वाले किसी गिरोह से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। शरपसंदों का नेटवर्क खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के आइन में हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमा के नाम पर बनने वाली दूसरी रियासत है। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रहना होगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कालदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। पाकिस्तानी फौज शहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। आर्मी चीफ मुल्क में अमन वापस लाने के लिए पुरज़्म। जनरल आसिम मुनीर ने बहादुर कबायलियों की अजीम कुर्बानियों को भी सराहा। नए जमशुदा कबायली अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। गैर मुल्की सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। एपेक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमाकारी के लिए वजारतों के मंसूबे की मंजूरी दे दी। ज़राअत, IT, लाइफस्टॉक, कानकनी और तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमाकारों के लिए इकदाम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी का SIFC इकदाम की मुसलसल हिमायत के आज़म का इआदा। वज़ीर आज़म ने बाहमी ताउन के जरिए SIFC के मौसर काम की तारीफ की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और वज़राए आला ने शिरकत की। चीन की सरमाकारी से पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा तब्दील हुआ।
IMF मुआहदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का अक्कास है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का माशी तरक्की का रोड मैप है। दोनों दोस्त मालिक ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील नईम पंजोता की वसासत से दरख्वास्त दायर। PTI सरबराह को जेल में 1 लाख सहूलियात देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना में सजा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तोशाखाना फैसले को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में मौकिफ। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम रजीर तारड़ कहते हैं हुकूमत ने बिल की 2 शिक्कों में तरमीम कर दी। सेनेट इत्तफाक राय से इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए आर्ट्स, साइंस व टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 भी कसरत राय से मंजूर कर दिया। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में फैसले का ऐलान। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, सूरी ਸੀ, ये वो हाँ एग्रीमेंट वो चैलेंज से यार बना हाँ, सूरी ਸੀ, अफरीदी ਸੀ, ये ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा पल लगे। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है तो दूजा मेरा अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद तो मैं क्या मैं तो उगाड़े मैं नहीं आ सकता। 9 मई वाकयात तयशुदा थे। PTI की एक और ऑडियो लीक। शमशान बुखारी की गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं PTI कोर कमेटी में फैसला हुआ था एहतजाज फौज मुखालिफ होगा। फौजी तंसीबात पर जलाओ घिराव मनसूबाबंदी से किया गया। मुआविन खसूसी अता तारड़ बोले साबित हो गया 9 मई का सानिया सोचा समझा मंसूबा था। चेयरमैन PTI के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर 9 मई के वाकयात फितरती रद्द अमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाकयात रोनुमा क्यों नहीं हुए? कौम ने PTI चेयरमैन को सजा मिलने और नाअहल होने पर हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया? शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठा दिया। कहते हैं साबित हो चुका 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थे। गिरफ्तार मुजरिम ने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर कई बार मुहिम चलवाई। अजब करप्शन की गजब कहानी। रिश्वत के लेकर पंजाब में तबादलों के मामले में नया मोड़। फरज शहजादी और फरहा गोगी की जानिब से योमिया करोड़ों रुपए की कैश वसूलियों और अदायगियों का इंकशाफ। फरहा गोगी के कैश बॉय ने बड़े राज उगल दिए। कहा फरज शहजादी DHA में रिहायशगाह पर बुलाकर करोड़ों रुपए देती थी। 1.5 साल में 21 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। हजारा एक्सप्रेस हादसे में तकरीबकारी के सबूत नहीं मिले। इंजन के पहियों में खराबी पाई गई। रेलवे टीम की तहकीकात मुकम्मल। हादसे की ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार। शुबा सिविल और मैकेनिकल की नाहरी ट्रेन हादसे की वजह करार। ट्रेन को ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट ही मौजूद नहीं थी। हजारा एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे में 35 अफराद दुख में अजल बने। जहां बहा के टंडू आदम के 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक ही साथ 14 अफराद के जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। सिंध रेलवे हुकाम की नाअहली या बेहिसी। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बावजूद रेलवे इंतजामिया जुगाड़ से बाज न आई। मीरपुर माथेरो फाटक के साथ रेलवे ट्रैक को खतरनाक तरीके से जोड़ दिया। लोहे की जगह लकड़ी के टुकड़े, नट बोल्ट्स की जगह कई मकामात पर कपड़ा फंसा दिया। ट्रेन हादसा तकरीबकारी है या मैकेनिकल फॉल्ट?
वज़ीर आला सिंध का महकमा रेलवे को तहकीकात का हुक्म। चांबा अफराद के वरसा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख रुपए फी कस इमदाद का भी ऐलान। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है, ट्रेन हादसे की वजह हमारे कम वसाइल हैं, हादसा क्यों पेश आया तहकीकात कर रहे हैं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम सोमिया आसिम की जमानत खारिज, गिरफ्तार कर लिया गया। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। जज फरोख फरीद के रिमार्क्स। कहा कि शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव न डालें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। मुलजिमा सोमिया की गिरफ्तारी पर कमसिन बच्ची के अहले खाना खुशी से निहाल, शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मिठाइयाँ तकसीम की। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। मौसा हीरो में दरिया सिंध का हिफाजी बंद टूट गया। सैलाबी रेला आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दरिया चनाब में मराला, खानकी और त्रिमु के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। खानपुर महर के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दयामर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। थूर मीनार के मकाम पर ऑयल टैंकर और ट्रक भी सैलाब की जद में आ गया। बलूचिस्तान में संजावी हरनई शहरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से गुज़श्ता 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में लिहारी बहार कॉलोनी अल-फलाह चौकी के बाहर फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुलजिमान ने फायरिंग करके लांस नायक दिलशाद को शहीद कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कौमी क्रिकेट टीम में कौन इन कौन आउट फैसलों का इख्तियार इंज़मामुल हक को मिल गया। दूसरी बार चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। इंज़मामुल हक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए टीम मुंतखब करेंगे। चीफ सेलेक्टर का कहना है, टीम मुस्तहकम शक्ल में पहले जैसे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अफवाज पाकिस्तान का मेजर तुफैल शहीद के यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत। कौम के बहादुर सबूत ने लक्ष्मीपुर सेक्टर में जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद की शहादत वतन अजीज के लिए गैर मामूली कुर्बानी की याद दिलाती है। ISPR के मुताबिक मुल्क की दिफा के लिए जान देने वाले बहादुर सबूत कौम का फख्र हैं।